देखो वैसे तो 26 की एनीमे बताने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक महान चाचा कह चुके हैं। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। पर फिर भी उन्होंने ये कहीं क्लियर नहीं किया कि कौन से महीने में जाके दुनिया खत्म होगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना विंटर 2026 की एनीमे बता ही दी जाए। और इतना तो मैं तुम लोगों पे एहसान कर ही सकती हूँ। और इससे पहले मेरी बकवास से बचने के लिए तुम ये वीडियो को बैक करो। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सीजन की उन सीक्वल एनीमे से जो इस सीजन को काफी इंटरटेनिंग बनाने वाली है और साथ ही साथ उन न्यू एनीमे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे जो काफी अच्छी स्टोरी लेके आ रही है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आती है माई हीरो अकेडमिया विजिलेंटे। ओरिजिनल स्टोरी तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो खत्म भी हो चुकी है और अगर तुम्हें उसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट चाहिए तो वो एमएचए विजिलेंटे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जुजुत्सु काइसन। फिर थर्ड नंबर पे आती है हेल्स पैराडाइज और फोर्थ नंबर पे है फ्री रेन। इसके सीजन 1 में टोटल 28 एपिसोड थे, तो उस टाइम पे लोगों को ये लगा था कि दूसरा सीजन अब जब भी आएगा तो हो सकता है हमें वापस से 24 एपिसोड देखने को मिले या उससे ज्यादा। लेकिन अब जितना सुनने में आ रहा है हो सकता है सेकंड सीजन में सिर्फ 10 ही एपिसोड आए। देखो अगर ज्यादा एपिसोड होते तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जब सीजन ऑन गोइंग रहे तो तुम्हें एकदम से सदमा पड़ जाए। फिफ्थ नंबर पे आती है एनएनओ शोबिताई। इसका सीजन 3 का पार्ट 2 आ रहा है। फिर सिक्स नंबर पे आती है फेट स्ट्रेंज। फिर सेवंथ नंबर पे है गोल्डन कामुई, इसका फाइनल सीजन आएगा। और एट्थ नंबर पे है ओशिनोको, जहाँ पे लोग अभी भी इस सपने में है कि हो सकता है हमें एनिमे की एंडिंग मांगा से अलग देखने को मिले, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला, बट ठीक है, अपने आप को सहानुभूति देनी चाहिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इतनी सारी सीक्वल सुन के और इतने बड़े बड़े नाम सुन के एक चीज तो समझ आ चुकी है कि इस सीजन में जो न्यू एनिमे आएंगी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि अब हो सकता है कई सारी एनिमे अंडररेटेड बन के निकल जाए। जिसमें सबसे पहले आती है सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी मांगा का आर्ट स्टाइल भी अच्छा था और अगर तुम अब एनिमेशन देखने जाओगे तो तुम्हें मुशोको टेंसे वाली फीलिंग आएगी। और सिर्फ एनिमेशन से नहीं, अगर स्टोरी की भी बात करें वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है हीरो बनने की, और इन लोगों का काम है डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ना और सबको बचाना। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसी को ही एक ऐसे क्राइम के लिए पनिशमेंट मिली है और इसके साथ एक चोर भी है जो कि कॉफिन तक चुरा देता है और इसको बिल्कुल पनिशमेंट के बाद भी अकल नहीं आई। और उसी के बाद ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब इनके पास वो कॉफिन आएगा। बाकी तुम लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। जैसे नाम से पता चल रहा होगा ये एक रोम कॉम स्टोरी है, तो जो इस जेनर को बहुत पसंद करते हैं वो जाके देख सकते हैं। इसमें जो हीरोइन है सुजुकी वो हीरो को बहुत पसंद करती है जो उसी का ही क्लासमेट है, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अपोजिट है। जहाँ पे हीरोइन काफी बबली नेचर की है वहीं पे हीरो स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन हेल्पिंग नेचर का है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की पर्सनैलिटी आपस में कैसे क्लैश होती है। हालांकि ये फर्स्ट ही एपिसोड में एक दूसरे को कन्फेस कर देंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है किसी भी रोम कॉम के लिए, कि तुम्हें 12 एपिसोड तक वेट नहीं करना। पर उसी के साथ जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अब आगे ये अपोजिट पर्सनैलिटी एक साथ कैसे रहती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे आती है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारा मेन कैरेक्टर जो होगा वो इतना पावरफुल होगा कि उसको स्वॉर्ड्समैनशिप भी आती है, उसको मैजिक भी आता है और वो हर एक चीज का मास्टर है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका प्लॉट क्या है। अगर तुम सोच रहे हो कि जैसे हर एक फैंटेसी स्टोरी होती है जिसमें एक हीरो पार्टी होगी जो काफी पॉपुलर होगी और जो उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था वो उसको ये बोल के निकाल देंगे कि तू यूजलेस बंदा है। अब बाद में पता चलेगा कि वो यूजलेस बंदा नहीं था, वो ही बहुत पावरफुल था। तो एग्जैक्टली अगर तुम सोच रहे हो कि इस स्टोरी का भी वही घिसा पिटा प्लॉट है तो तुम बिल्कुल सही हो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ट्रैश लवर है उन्होंने इसकी समरी सुनने के बाद स्पेशली इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर चुका होगा, ये बात भी मैं जानती हूँ। लेकिन हाँ, जो मांगा रीडर्स है हो सकता है उनको एक चीज से शॉक लगे, क्योंकि अभी तक जब मांगा पढ़ रहे थे तो हीरो का नाम था ओरेन दूरा, लेकिन अब जब मैं माई एनिमे लिस्ट में हीरो का नाम देख रही हूँ तो वहां लिखा हुआ है ओरेन दूला। अब ये दोला है दूरा है जो भी है ये तो हमें ओरिजिनल एनिमे में पता चल जाएगा, लेकिन ये शुरू होगी 4th जैन से, तो तुम इसको जाके देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आती है देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर। अब ये स्टोरी, इसके नाम से तुम्हें पता चल गया है कि मेन प्लॉट क्या है। फिलहाल बात करते हैं हमारा हीरो, तो वो है डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक मेंबर। बेसिकली वो डंजन के एक कोने में पड़ा हुआ है क्योंकि उसको डीमन लॉर्ड नहीं बन रहा और वो दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था जब तक हीरो पार्टी वहां पे डीमन लॉर्ड को अटैक करने नहीं आती, क्योंकि उसको पसंद आ जाती है हीरो पार्टी की एक लड़की। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा डीमन लॉर्ड निपट जाता है और उसके बाद हीरो अब ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पे वो एडवेंचरर बनेगा, अपनी जर्नी शुरू करेगा और साथ ही साथ हीरोइन के पीछे भी पड़ा रहेगा। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कॉमेडी भी है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैंने कुछ साल पहले देखी थी और मैं भूल भी गई थी। अब जब इस पे एनीमे आई मुझे तब जाके याद आया। पर सच में बहुत अच्छी एनीमे है, तुम इसको जाके देख सकते हो।
इसके बाद रोम कॉम एनिमे आती है जिसका नाम है इन द क्लियर मूनलिट डस्क। अब ये जो स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है शोजो फैंस के लिए। इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है यानी हीरोइन है, क्योंकि वो बिल्कुल लड़कों जैसी रहती है, उसके शॉर्ट हेयर है, वो काफी कूल है, हैंडसम है, इसलिए पूरी स्कूल उसको प्रिंस बोलती है और कहीं ना कहीं वो लड़कियों का क्रश भी है। उसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी हीरो, वो भी क्योंकि बहुत हैंडसम है तो इसलिए वो भी अपने स्कूल का प्रिंस है। अब क्योंकि हीरोइन को कभी किसी ने प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया, जो कि उसको फर्स्ट टाइम हीरो से मिलेगा, तो इसके बाद शुरू होगी इनकी केमिस्ट्री और तुम्हें देखने को मिलेगा रोमांस और वहीं पे कॉमेडी होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम सिंगल होके वो एनिमे देख रहे होंगे, इसलिए इस स्टोरी में रोम कॉम का टैग लगा है। नेक्स्ट रोमांस एनिमे है द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ। इसमें जो हीरो है वो इनविजिबल है, इसलिए वो डिटेक्टिव के काम के लिए बहुत अच्छा था, बट उसको लगता है कि वो अब सूटेबल नहीं है क्योंकि उसको मिल गई है हीरोइन, जो कि कहीं पे भी वो होता है वो पहचान जाती है कि ये बंदा कब किधर मिल जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि हीरोइन देख नहीं सकती, मतलब तुम लगा लो एक दिख नहीं सकता, एक देख नहीं सकती, और एक स्टोरी बना रखी है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, और मैं उसको जाके पढ़ रही हूँ और तुम लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ। और मुझे पता है तुम में से आधे जिन्होंने देख ली वो भी अजीब है और जो अब देखेंगे वो उससे ज्यादा अजीब है। मतलब कहाँ से आ रहा है ऐसा इनविजिबल आदमी? कंट्रोल। खैर शांत होते हुए मैं तुम्हें भी ये रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम भी मेरे जैसे अजीब हो। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसके चैप्टर बहुत छोटे थे तो हो सकता है कि इसका एक एपिसोड 12 ही मिनट का हो, वैसे तो अब फ्यूचर में जो भी होगा, पर मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करती हूँ। 8 जनवरी से ये शुरू हो जाएगी तो इसको जाके देखना। नेक्स्ट स्टोरी है नोबल रीइंकार्नेशन बॉर्न ब्लेस्ड सो आई विल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। तो ये वो इसे कई ट्रैश प्लॉट है जिसका तुम इस सीजन में वेट कर रहे होंगे क्योंकि तुम लोगों पे ज्यादा कोई बड़ा ट्रैश नहीं रहा होगा। तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर 13th प्रिंस बन के पैदा हो जाएगा और इसके 2 कमीने भाई जो इसको बिना बताए एक ऐसी तलवार पकड़ा देंगे जिससे ऑलरेडी पहले 120 लोग निपट चुके हैं। हालांकि जैसे कि तुम सोच रहे हो क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है तो इसके लिए वो काफी यूजफुल होगी, ऊपर से इसमें वाटर की भी पावर है तो उसी से इस तलवार का भी कनेक्शन था। बाकी तुम सारा का सारा एनिमे में देख सकते हो, मैं ज्यादा नहीं बोलने वाली क्योंकि ये वही प्लॉट है जो ऑलरेडी तुम 36 इसेकाई में देख चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अ जेंटल नोबल वैकेशन रिकमेंडेशन। इसमें मेन कैरेक्टर लाइजिल जो कि काफी जीनियस है, वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच चुका है जो उसकी दुनिया से काफी सिमिलर है। पहले उसको डाउट था कि ये उसी की दुनिया का पास्ट या फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिमिलर दुनिया है जो कि बिल्कुल अलग है। वहीं पे वो एक और इंसान से मिलेगा जो एक एडवेंचरर भी है, अब उसका गाइड भी बनेगा और उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, जिसका नाम है गिल। अब तुम समझ चुके हो इसमें क्योंकि दोनों मेन कैरेक्टर लड़के हैं तो कई लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि ये शायद बीएल है। वैसे मैंने इसकी मांगा बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और जब पढ़ी थी उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था, उसके बाद इसकी मांगा के चैप्टर आना बंद हो गए थे। तो डिटेल में मुझे भी नहीं पता, पर क्योंकि इसमें ऐसा कोई टैग नहीं है तो सेफ टू वॉच तुम समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है काया चान इजंट स्कैरी। तो देखो ये मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन इसका पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं इसको देखने वाली हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें भी रिकमेंड कर दिया। अगर तुम्हें कुछ ऐसा हॉरर एलिमेंट चाहिए सीजन में तो तुम इसको देख सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम्हें ऐसा लगता था कि नाम के मामले में गाचा ही सबसे आगे, तो इस सीजन में उसको टक्कर देने के लिए एक और एनिमे आ चुकी है। Easygoing territory defense of the optimistic Lord production magic turns a nameless village into the strongest fortified city। क्योंकि इसके नाम पे इसकी पूरी समरी है तो मैं अपनी जुबान को कष्ट तो बिल्कुल नहीं दूंगी। और उसी के साथ जो तुम लोगों को लग रहा है कि इस सीजन में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है और एनिमे हो सकती है बट मैंने मिस कर दी, तो उसको कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अब सीजन जब शुरू होगा तब वो सारी एनिमे भी देखूंगी जिनकी मैंने मांगा नहीं पढ़ी थी और जो कुछ न्यू एमएलए भी इस सीजन में, उनके बारे में भी जरूर वीडियो डालूंगी अगर कुछ मुझे पसंद आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुनिया खत्म।